सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जीरो। इंसान जब तक जीरो नहीं होता, खुद को मिटाता नहीं है, तब तक लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ता है। और सतगुरु जी के दरबार में सबसे पहले हमें जीरो किया जाता है, यानी कुछ भी नहीं हो, सब कुछ ये निरंकार है, सब कुछ परमपिता परमात्मा है, तो जीरो हो जाओ। जब हमें परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म ज्ञान, तो सबसे पहले हमें 5 प्रण सदगुरु जी देते हैं। तो 5 प्रण में पहला प्रण जो है ना, वो हमें जीरो करता है, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी एट प्रेजेंट है वो सब निरंकार का है, सब सतगुरु का है। तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझिए। यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सदगुरु हमें छोटी छोटी बातें सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, क्योंकि जीवन जीना हमको आता नहीं है। जीवन को किस ढंग से जीना है, किस तरह से जीवन में रहना है, लाइफ में जीना है, हमको नहीं आता है। तो सदगुरु हमें जीवन जीना सिखाते हैं, परमात्मा के साथ में जोड़ के, ब्रह्म ज्ञान देकर। ब्रह्म ज्ञान का जो एक कंडीशन ये है कि अपने आप को कुछ मत समझो, सब कुछ परमात्मा को समझो। सदगुरु यही समझाते हैं कि सबसे पहले शून्य हो जाओ, जीरो हो जाओ, और अपने अभिमान को, अहंकार को मिटा दो। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी अभिमान है, कोई भी अहंकार है, चाहे हमारी सुंदरता का कि मैं बहुत सुंदर हूँ, चाहे हमारी धन दौलत का कि हमारे पास बहुत पैसा है, या हमारे मन का कि हमारे पास बहुत विद्या है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रहना चाहिए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सब को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है। हम रावण को देखें, रावण बहुत माइंडेड था, बहुत ज्ञानी था। रावण ब्रह्मज्ञानी था, और रावण के पास में सारी विद्याएं थी, बहुत पावरफुल था। लेकिन छोटी सी बात, उसने अहंकार को नहीं छोड़ा। उसको बार बार समझाया गया। अंगद जी गए, हनुमान जी गए, उनकी वाइफ जो मंदोदरी थी उन्होंने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, बाद में कुंभकर्ण ने भी समझाया। जब कुंभकर्ण को नींद से उठाया गया तो कुंभकर्ण ने भी समझाया कि आपने क्या कर दिया, आपने तो साक्षात लक्ष्मी का हरण कर लिया है, सीता माता लक्ष्मी है, जगदम्बा है, आपने उनका हरण कर लिया है, तो आप जाके माफी मांग लीजिए। तो बहुत समझाया गया, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। उसने अहंकार नहीं छोड़ा, और रावण के अहंकार ने ही उसका नाश कर दिया। यानी रावण को ये ईगो था कि सब कुछ मैं हूं। उसके पहले भी हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान माना। क्या हो गया? भगवान नृसिंह अवतार रूप में आए और उसका वध हो गया। तो बहुत सारी जो कहानियां हैं इतिहास में, जो किस्से हैं, अब महाभारत के टाइम पे दुर्योधन को भी समझाया गया कि भाई 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगी, लेकिन नहीं माना। तो जहां पर ईगो है, अहंकार है, अगर मैंने खुद तो करता मान लिया कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वहां पर मेरा पतन हो जाएगा। तो इसी अहंकार से सदगुरु हमें बचाते हैं। अहंकार से बचना ही जीवन जीना है। जब तक हम अहंकार में रहे हैं, हमारे मन में अहंकार है, हम जीवन को सही ढंग से नहीं जी पाएंगे। तो सदगुरु सबसे पहले हमें शून्य करते हैं, जीरो करते हैं। जो जीरो बन गया वही हीरो है, जीरो ही हीरो है। जो कुछ भी नहीं है यही सब कुछ है। इस बात को समझना है। सदगुरु हमें निरंकार से मिलाते हैं, जो हमारे चारों तरफ है, अंग संग है। खाली है तो भरा हुआ है, इस खाली को कहते हैं खालिक, मालिक। तू खालिक, तू मालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया अर्पण सारी रास करूं। तू ही मात पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं, तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है, तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है, अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। दासों का दास परमपिता परमात्मा
कण कण तेरा वास, करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको दे के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। कि सबसे बड़ा शहंशाह निरंकार है, शहंशाहों का भी शहंशाह, अनंत, इनफाइनाइट। इसके सामने हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम सिर्फ मिट्टी है, हम सिर्फ राख है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। तो हमने दास बन के रहना है, सेवक बन के रहना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लगे है मेरा। सब परमात्मा का है, सब निरंकार का है, सब इस ईश्वर गॉड का है। एक श्वास भी हमारी नहीं है, जो कुछ भी मिला है तन मन धन सब निरंकार का है। परमात्मा का समझ के हर चीज इस्तेमाल करना है। अगर अपना मानेंगे तो अहंकार आएगा। इसलिए सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर सबसे पहले तो अहंकार से बचाते हैं। निरंकार के साथ जुड़ो, जो कुछ भी मिला है सब निरंकार ने दिया है। तो जब हम निरंकार का मान के, गुरु का मान के हर चीज इस्तेमाल करते हैं, तो हमें घमंड नहीं होता और जीवन अच्छे ढंग से बीतता है। अब जैसे कोई मालिक नहीं होता ना, वो आदमी आवारा होता है, भटकता है। हम देखे रास्ते में आवारा कुत्ते, आवारा जानवर बहुत घूमते हैं, लेकिन जिनका मालिक होता है, जिस कुत्ते का मालिक होता है, वो तो एसी कार में घूमता है, उसको नहलाते हैं धुलाते हैं। जो पालतू कुत्ते होते हैं या जो जानवर जो होते हैं ना, जो पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस, उनको भी उनके जो मालिक होते हैं रखवाली करते हैं। इसी प्रकार हमारा मालिक सदगुरु निरंकार, ये हमें सजाता है, संवारता है हर पल कदम कदम पे। लाइफ को कैसे जीना है, कहाँ पे किस साल में कैसे रहना है। तो इस टीचिंग्स, सदगुरु की शिक्षाएं, इसको जो अपना लेते हैं जीवन में, वो सुखी हो जाते हैं। तो टीचिंग का जो पहला एक विषय है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, शुरुआत है कि ज़ीरो हो जाओ, खुद को ज़ीरो कर दो। ज़ीरो हो जाओगे तो हीरो बन जाओगे। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।